देखिए, थोड़ी मैं मानता हूं कि पिछले जो आज से 3 महीने या 4 महीने पहले जो हमारा शासन था, उस शासन ने काम तो किए, जी। पर जो कार्यकर्ताओं के साथ जो पूरा तालमेल होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और एक बहुत अच्छा चेहरा, एक गरीब परिवार से सीधा साधा, जिसको कोई भी आदमी बाजू पकड़ के उसको कह सकते हो मुख्यमंत्री नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं भी करीबन सन 77 से राजनीति में हूँ। चन्नी साहब एक सेवक के रूप में पार्टी ने पेश किया है। राजनीति में मेरी सोच और है, मेरी धारणा और है। मैं भी डवाड़ी हल्के से 2 बार चुनाव लड़ा हूँ और आज मौजूदा मेरा बेटा अमित शाह यहाँ से MLA भी हैं। इतना भरोसा है कि जो मेरे मन की आवाज़ है वही आवाज़ राहुल गांधी जी फैसला करेंगे और जनता की, पंजाब के जनता की आवाज़ का उनके पास आंकलन है। और फिर से स्वागत है कंचन टीवी पर। कंचन टीवी ने आपसे वादा किया था कि हेलो पंजाब चुनावी यात्रा लेकर जब हम पंजाब सूबे में हैं तो आपको यहाँ से बड़े बड़े राजनीतिकों का इंटरव्यू दिखाएंगे, उनसे बात कराएंगे और किन का क्या चुनावी माहौल है, किन की सत्ता में वापसी हो रही है, कौन सरकार बना रहे हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। तो इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर KV सिंह हैं, OSD रहे हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के और यहाँ के ऑब्जर्वर हैं, बठिंडा जिले के वो ऑब्जर्वर हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा, बठिंडा से आप ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर की भूमिका अच्छे से आप निभा रहे हैं, तो क्या कुछ अभी तक ऑब्जर्व किया आपने? देखिए, मैंने एक राउंड मेरा पूरा हो चुका है 6 के 6 हलकों का, जी क्योंकि बठिंडा के अंदर 6 असेंबली सेगमेंट है जी और 6 का मैंने एक बार विधिवत रूप से, और जो पार्टी ने जो हमारे हर हलके पे असेंबली पे कोऑर्डिनेटर लगा रखे हैं, जो PCC की तरफ से भी और यूथ कांग्रेस की तरफ से भी, उन लोगों से भी मैंने सारा फीडबैक लिया, तालमेल बिठाया है। जहाँ जहाँ कमियाँ थी, किसी चीज़ की जो कार्यकर्ता कहीं नहीं चल रहे थे, उन चीज़ों को पूरा करने के साथ सोशल मीडिया का, और हर हलके के अंदर मैंने एक टीम का गठित किया है जो कि डोर टू डोर जाके पार्टी की जो कारगुजारी है, सरकार की जो काम है, उनको उन तक पहुंचाने का काम किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा जो प्रचार और प्रसार है बहुत अच्छा, खूबसूरती से चल रहा है। 5 साल सत्ता में आप रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आपने चेंज किया, कहीं ना कहीं वो कवायद थी सुधार करने की, वो सब आपने किया। तो अब क्या लगता है लोगों के बीच कांग्रेस को लेकर किस तरह का उत्साह है, किस तरह का प्रेम है, या कोई गुस्सा उनके अंदर है? देखिए, थोड़ी मैं मानता हूं कि पिछले जो आज से 3 महीने या 4 महीने पहले जो हमारा शासन था, उस शासन ने काम तो किए, पर जो कार्यकर्ताओं के साथ जो पूरा तालमेल होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमें फीडबैक मिला, और उसी फीडबैक के बलबूते पे जो हाईकमांड ने एक तब्दीली की और एक बहुत अच्छा चेहरा, एक गरीब परिवार से सीधा साधा, जिसको कोई भी आदमी बाजू पकड़ के उसको कह सकते हो मुख्यमंत्री नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं भी करीबन सन 77 से राजनीति में हूँ। चन्नी साहब एक सेवक के रूप में पार्टी ने पेश किया है और आज जो हमारे कार्यकर्ता और जनता 111 दिन का जो काम है उसको देख के मध्य, वो पिछला 4.5 साल का जो काम था उस पे आज के दिन चन्नी साहब का 111 दिन का काम उस पे भारी पड़ रहा है। और लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से एक शख्स, आम आदमी, एक सेवक बनकर 111 दिन में सेवा की है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये और अच्छा आगे प्रदर्शन करेंगे। तो डॉक्टर साहब, क्या कहा जा सकता है कि चन्नी साहब कांग्रेस के तुरुप के इक्के साबित होंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, लोगों ने उनको सराहा है, उनके काम को। हम दूसरे प्रदेश हरियाणा में बैठे भी हम कह रहे हैं कि जिस तरह के हरियाणा प्रदेश के अंदर एक हमारे मुख्यमंत्री थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 10 साल एक आम आदमी की आवाज़ बनकर उठे थे, और इसी तरीके से जो चन्नी साहब हैं एक सेवक के रूप में और 36 बिरादरी की आवाज़ बन के हरियाणा, पंजाब में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि 10 मार्च को नतीजा आएगा, जो पहले सीटें मिली थी, मुझे पूरा भरोसा है 70 का आंकड़ा भी पार करेगी। डॉक्टर साहब, विरोधी कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो डॉक्टर साहब आपका क्या मास्टर प्लान है, क्या प्लान रहेगा एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए, दोबारा से कांग्रेस को सरकार में स्थापित करने के लिए? मैंने आपसे पहले कहा ना, वो एंटी इनकम्बेंसी 111 दिन में ख़त्म कर दी चन्नी साहब ने।
111 दिन का जो काम हुआ है वो सारी एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर दी है और लोग दोबारा कांग्रेस का राज बनाने के लिए आतुर हैं। तो फिर लोग क्यों कहते हैं, मीडिया क्यों कहती है, आम जन क्यों कहता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं झाड़ू सफाई कर देने वाली है इस बार कांग्रेस की? मुझे तो कहीं इतने मतलब कम से कम मैं 26-27 जनवरी से इस हल्के में जिले में लगातार घूम रहा हूँ, जी। मुझे तो कहीं झाड़ू दिखाई नहीं दी, इस ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। जो पंजाब के और पंजाबियत के लिए खतरा है, इस तरह के जो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग अगर राजनीति में जिंदा हों, वो तुलना करते हैं दिल्ली मॉडल की, और दिल्ली और पंजाब में दिन रात का अंतर है। हाँ, बदलाव है। ये तो एक झूठ की मशीन है। जैसे मोदी साहब हैं, जुमले जिनके बातें 7 साल में अब जो जुमले साबित हो रहे हैं, ये तो मोदी साहब से भी ज़्यादा बढ़कर झूठ बोलकर गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। जी, चलिए मान लेते हैं कि आपको गांव में, खेतों में, खलिहानों में झाड़ू नहीं दिखाई देती, शहरों में झाड़ू दिखाई नहीं देती, लेकिन कंपटीशन किससे मानते हैं? उम्मीदवारी जो आपके हैं वो किसका सामना उनको करना पड़ेगा जीत दर्ज करने के लिए? नहीं, देखिए, चुनाव में कंपटीशन हर जगह हुआ करता है। मैं इस बात को नहीं, मैं किसी को नकार दूं कि भी आप कोई आदमी किसी के पास वोट नहीं है, बिग जीरो है, वो मेरी राजनीति नहीं रही। राजनीति में मेरी सोच और है, मेरी धारणा और है। मैं भी डवाड़ी हल्के से 2 बार चुनाव लड़ा हूँ और आज मौजूदा मेरा बेटा अमित शाह यहाँ से MLA भी हैं। हमने राजनीति, मैं हमेशा चुनाव को ये मान के चलता हूँ कि, और मैं मेरे कार्यकर्ताओं को भी ये सलाह दे के जाता हूँ कि राजनीति में कभी ये मत मान के चलना कि आप टेक इट ग्रांटेड के जीते हो। ये मान के रात को सो कि हम 1 वोट से हारना है और उसी चीज़ को लेकर सुबह आपने तैयारी करनी है, तब जाके चुनाव जीते जाते हैं। और यही भी मंत्र मैं मेरे कार्यकर्ताओं, यहाँ पथराड़ा गांव के लोगों से भी यही निवेदन करूँगा कि ये सोच के चलो कि हम 1 वोट से हार रहे हैं, ताकि रोज उसी तरीके का ऊर्जा के साथ काम कर सकें। नई ऊर्जा के साथ। देखिएगा, डॉक्टर साहब का तजुर्बा है, मंजे हुए राजनीतिक वो हैं, और जितनी हमारी उम्र नहीं है शायद उनका उतना राजनीतिक अनुभव है। एक चलते चलते एक सवाल तो रहेगा आपसे, सभी के जहन में है, पूरा पंजाब ही क्या पूरा समूचा भारत ये जानना चाहता है कि पंजाब के CM चेहरे के तौर पर किसको कांग्रेस आगे करने वाली है? आपकी बात बहुत अच्छा सवाल है आपका, और पर उसका मेरे ख्याल में कुछ ही देर के अंदर उस बात का खुलासा हो जाएगा। और एक आपको याद होगा कि पीछे जलंधर के अंदर जो वर्चुअल मीटिंग थी, उसमें मांग उठी थी और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने एक बात रही थी कि हमारी पार्टी वही काम करती है जो जनता की आवाज़ को सुनकर, कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुनकर। और वो उन्होंने मुझे, जो जनता की आवाज़ है, जो कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, जो नेताओं का फीडबैक है, मेरे ख्याल में वो राहुल गांधी जी ने ले लिया है। और मुझे पूरा भरोसा है, जो जनता की आवाज़ है, जो जनता की, मैं खुलासा नहीं कर सकता, मेरी भी आवाज़ कहीं नहीं। मैं आपको जब वो घोषणा हो जाएगी तो मैं एक ऐसा नहीं, मैं ईमानदारी से बता दूंगा कि मेरे मन में क्या थी। चलिए, हम समझ सकते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी, पूरा भरोसा है कि जो मेरे मन की आवाज़ है वही आवाज़ राहुल गांधी जी फैसला करेंगे। और जनता के, पंजाब के जनता की आवाज़ का उनके पास आंकलन है और सही फैसला होगा। और सही फैसला होने के बाद 10 मार्च को 70 सीट से ऊपर लेकर फिर पंजाब में कांग्रेस का राज बनेगा। और हम तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि हरियाणा में से अगर चंडीगढ़ जाना हो तो वाया बठिंडा ही जाया जाता है। तो अगर पंजाब में कांग्रेस का राज बनेगा तो हरियाणा में फिर उसके बाद कांग्रेस का राज बनेगा। तो हम तो इसलिए उससे भी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना भी अगर स्वार्थ देखें तो हमने भी चंडीगढ़ जाना है और चंडीगढ़ वाया बठिंडा ही जाया जाता है। देखिए, डॉक्टर साहब कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और उसी वजह से ये खुल के बात नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपको चॉइस दी जाए, अगर कहा जाए कि डॉक्टर साहब जिसको कहेंगे उसको ही मुख्यमंत्री का दावेदार उम्मीदवार बना दिया जाए, आपकी चॉइस क्या रहेगी? जनता जानना चाहती है कि आपकी पहली पसंद है कौन? ये जनता मेरा क्यों पड़ोसी हैं, इनके साथ तो मेरा भाईचारा है, कोई मेरे साथी हैं। पर मैं आपको एक बताऊं, मैं भी एक सीमा से बंधा हुआ हूँ। मेरे पास जो कॉल आई थी जी पार्टी की तरफ से, क्योंकि मैं भी ऑब्जर्वर हूँ, ऑब्जर्वर के नाते से मेरे पास भी फीडबैक लिया गया। वो वॉइस रिकॉर्डिंग उसके बाद सुना दूंगा आपको, जो मैंने अपने चॉइस बताई थी। हाँ, वो मैं बाद में, क्योंकि एक सीमा से बंधा हुआ हूँ पार्टी का कार्यक्रम, वो मैं आपको सुना दूंगा कि मेरे पास जो वॉइस आया, मेरे से पूछा गया कि आप ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्वर के नाते नहीं, मेरी पसंद नहीं, मेरी पसंद अलग हो जनता की पसंद क्या है।
ऑब्जर्वर का काम है की आवाज़ को सही तक रिपोर्ट पहुंचाना देना। अलग काम। बिल्कुल, सवाल बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा स्वार्थ नहीं देखना मैंने, मेरी पसंद और नापसंद नहीं है, पसंद जनता की पसंद क्या है, जिले की जनता क्या चाहती है, ताकि पार्टी मजबूत हो, कांग्रेस मजबूत होगी तो मैं भी मजबूत हो जाऊंगा। पंजाब में कांग्रेस का राज बनेगा तो हरियाणा में भी कांग्रेस का राज बनेगा, तो हमें भी मजबूती मिलेगी। तो मैं तो वही फैसला कहूँगा जो इस हल्के के लोगों ने, जिले के लोगों की आवाज़ है, उस आवाज़ को उसकी राहुल जी के साथ पहुंचाने का काम कर सकते हैं। चलिए हम क्षण भर का इंतजार कर लेंगे, उसके बाद फिर से आपसे दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ईमानदारी से बताऊंगा कि मैंने क्या कौन सा किसके लिए कहा। धन्यवाद। देखिएगा, डॉक्टर केवी सिंह जी हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, मंझे हुए राजनीतिक है और उसी चिर परिचित अंदाज में उन्होंने बात की है। अब देखना होगा, क्योंकि वैन भी यहाँ लग चुकी है और जनता दरबार भी लग चुका है, जनता जनार्दन यहाँ पर है और कुछ देर में पता चलेगा कि दावेदार कौन होने वाला, अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार कांग्रेस का कौन होगा, वो अभी पता चलेगा। सिद्धू के सर ताज सजेगा या फिर चन्नी दोबारा आने वाले हैं या फिर कोई और। बने रहेगा कंचन टीवी।